प्रत्येक प्राणी इस काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में, आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो, ये भी काल के लोक के अंतर्गत आता है। कोई भी सुखी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि आप झूठे सुख को सुख कहते हो। आप किस बात को सुख मान बैठे हो? पैसा हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, संतान हो, बस आप इसको मौज मानते हो, इसको आप सुख मानते हो। लेकिन आप भूल जाते हो बगैर तत्व ज्ञान के कि जिनके ये सर्व सुख थे उनका किसी का पुत्र मर गया, किसी की पुत्री विधवा हो गई, किसी की पुत्री मृत्यु हो गई, और कईयों के तो परिवार के परिवार दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहाँ गई वो मौज? उस समय ध्यान नहीं आता हमारे को कि ये कैसे बिजली गिर रही है, क्यों तो हम मर रहे हैं, क्यों जन्म रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये परमात्मा ने आके बताया, जो हमारे पिता हैं, और हम गलती से यहाँ आ गए थे इस काल के साथ मेला देखने, और इस मेले में हम भी चल गए, अपने परमात्मा से भी छुड़ गए। अब वो परमात्मा यहाँ आता है हमें समझाने के लिए कि जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये स्थायी स्थान नहीं है। ये तो एक मेला है। कोई 10 वर्ष रह सकता है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 60 और 100 वर्ष। उसके बाद सभी ने यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ आप एक दूसरे से अस्थायी तौर पर जुड़े हुए हो, जैसे मेले में मित्र बन जाते हैं। आपका परिवार इतना ही समझो। तो वो आकर जब हमें बताना चाहते हैं तो हम यहाँ इस काल के जाल में फंस चुके होते हैं। और ये काल एक विलियन है, खलनायक है। इसकी चेष्टा रहती है कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए सभी आत्माओं को इतना भ्रमित कर दूं कि ये अपने पिता को पहचान भी ना सके। और इसने ऐसा ही कर रखा है। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं स्वयं, तो उस समय हम उसको पहचान नहीं पाते, और झूठे ज्ञान के आधार से, भ्रमित ज्ञान के आधार से हम अपने ही पिता का विरोध करके इस काल कसाई के जाल में फंसे ही रह जाते हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं और अपना ज्ञान कराने की चेष्टा भी कराते हैं, और हमें ये भी बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और ये तुम्हारा सही ठिकाना नहीं है। क्या बताते हैं कि पहले गए, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने तो कभी किसी को आकर बताया नहीं हम कहाँ गए, और शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। और जो भक्ति साधना, जो क्रियाएं आप आजीवन करते हो, ये इस काल के जाल में फंसे रहने की सुव्यवस्था है। उसके लिए सतभक्ति करनी पड़ती है, उस साहेब की भक्ति करनी पड़ती है, समर्थ भगवान की, कंप्लीट गॉड की। और वो भक्ति केवल वो स्वयं ही आकर बताते हैं। जब वो बताने आते हैं तब तक हम इन नकली गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं और इन पीरों के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं कि हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं, इसके पीछे क्या कारण रहा कि हम सभी अशिक्षित थे, और प्रत्येक धर्म के धर्मगुरु कुछ एक व्यक्ति होते थे जिनको हम ये मानते थे कि ये सभी सदग्रंथों से, अपने अपने धर्म के सदग्रंथों से पूर्ण परिचित हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिस कारण से हमने उनके किसी भी बात पर डाउट नहीं हुआ, अविश्वास नहीं हुआ। और अभी तक हम उनके द्वारा दिए गए लोकवेद, दंत कथा को आधार मानकर अपना जीवन जी रहे थे।
परमात्मा को पता था कि ये तब तक मुझे नहीं पहचान पाओगे जब तक ये स्वयं शिक्षित ना होंगे। तो पुण्यात्माओं, चौथा युग आ गया है, जनता कभी शिक्षित नहीं थी, क्योंकि ये शिक्षा एक अभिशाप है इस जीव के लिए और वरदान भी है। अभिशाप तो इसलिए है कि इसमें हम ज़्यादा चतुर बन गए और सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दौड़ हमने बहुत स्पीड तो लगा रखी है। एडी से चोटी का जोर केवल माए इकट्ठी करने में लगे, अभिमानी हो गए। छोटी सी पोस्ट पर मिल जाती है, हवा मुड़ जाता, सीधे मुँह बात नहीं करता वो व्यक्ति। और पहले अपने बुजुर्ग थे, आए का आदर करते थे, प्यार से बोलते थे, विनम्र रहते थे। तो विनम्र व्यक्ति के साथ भगवान रहता है। जिसमें जरा सा भी अभिमान आ जाता है उससे भगवान दूर हो जाता है। केवल वो अपना फिर कर्म ही प्राप्त करता है पूर्व जन्म का, उसको अन्य कोई लाभ नहीं मिल सकता।